हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर चल रहा था हमारा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है डायनेमो या फिर विद्युत मोटर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डीसी मोटर तो पढ़ लिया कि पंखे को घुमाने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कोई ऐसी युक्ति भी तो होगी जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मतलब कि आप काम करेंगे और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, कुछ काम होगा। ठीक है, और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी ही एक युक्ति है जिसे हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर का नाम आपने हमेशा सुना होगा। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर ही होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें होता ये है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? तो ये है इसका मेथड। ठीक है, अब इसमें जो हम डायनेमो हम पढ़ने वाले हैं या विद्युत जनित्र हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हमेशा जनरेटर आपके घरों में, बड़े बड़े औद्योगिकों में, ठीक है, उद्योगों में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर? तो जनरेटर का यूज क्यों करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो डायनेमो या विद्युत जनित्र है, क्लियर, ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी इसके 3 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे इसका सिद्धांत, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पूछ सकता है कि विद्युत जनरेटर किस पर काम करता है। दूसरा पूछेगा इसकी संरचना, और तीसरा अगर हम देखें सेम एज डीसी मोटर, तो ये क्या है, इसकी कार्यविधि। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या देखने वाले हैं, डायनेमो या विद्युत जनित्र, इसको 3 टॉपिक में बाइफरकेट करके सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि में हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये काम करता है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है, कौन, डायनेमो या विद्युत जनरेटर। ठीक है, ये क्या है आपका विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र, सॉरी। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। चलिए आज मैं इसको आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लियर? इसका एक एग्जांपल जो हमने लास्ट में लिया था ना। अच्छा चलिए ये बताइए कि किसी भी चालक तार में अगर आप करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट उसमें से जाता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यही तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर किसी चीज से, किसी वायर से, ठीक है, अगर उसमें एक धारा बह रही है तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता ही है। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी डीसी बैटरी की। अगर मैं इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दूं, कोई ऐसा करंट लगा दूं, ठीक है, कोई ऐसा करंट लगा दूं जो क्या है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो क्या उसमें से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो भी क्या नहीं होगा, परिवर्तित होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसी को हम समझते हैं, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अकॉर्डिंग ये कॉइल है आपकी, हम क्या कर रहे हैं, इसमें एसी करंट लगा रहे हैं। इस एसी करंट की वजह से जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, एसी का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती रहती है। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो समय के साथ नहीं बदलती है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम कहें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी परिवर्तित होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, या फिर क्या करेंगे, ऑल्टरनेट होगा। ठीक है,
और इसी की वजह से आपका एक ये क्या है, आपका बैटरी ए है, यहीं पे आपका क्या रखा हुआ है, एक दूसरा ये जो हमने रखाया था ना बी, ठीक है, इसमें क्या है आपका एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें एक प्रेरित धारा आती है, इंड्यूस्ड होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। क्यों होता है, ये करंट की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, कैसा चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें कैसा क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ, इसमें हुआ ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र आया। और ऑल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो आपका बी सर्किट है उसमें भी कैसा करंट इंड्यूस हुआ, तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वही धारा ही बह रही है, आप इसको प्रेरित धारा लिख लीजिए, जो कि होगा बी में, ठीक है। तो ये है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जिसमें अगर आप किसी चालक तार में अगर उसको आप प्रत्यावर्ती धारा या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट अगर देते हैं तो उससे निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग होगा, परिवर्तित होगा। और उस ऑल्टरनेटिंग जो चेंज की वजह से ये क्या है, इस सर्किट में आपका जो धारा है वो क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। यही क्या है, आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, अब हम देखेंगे कि ये जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना हम देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिंपल जैसे मैंने उसके लिए ड्रॉ किया था ना, हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। क्लियर। ये दो रेक्टेंगल, ये फिर से एक रेक्टेंगल, इसको आप खुला छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस बार एक ब्रश यहाँ बना देते हैं, एक ब्रश यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, बीच में एक रिंग और इधर एक रिंग, ठीक। ये वाला जो कनेक्ट है ये इस वाले से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वाला जो है रिंग वो आपके इससे कनेक्टेड है। क्लियर। इस रिंग को क्या नाम देंगे, ये रिंग 1 है और ये क्या है, रिंग 2 है। पहले जो हम देख रहे थे वलय, उसको आधा काट दिया था इसलिए उसको विभक्त वलय कहते थे, और इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। चलिए हम तो बॉक्स बना रहे थे, अब इस बॉक्स में फिर आधा रेक्टेंगल बना देते हैं, यहाँ पे हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। क्लियर। चलिए अब इसको नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं। ये क्या है, ब्रश B1 और ये क्या है, ब्रश B2। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है, आपको पता है, ये आपका चुंबक मैग्नेट, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका आर्मेचर, ठीक है। ये जो आर्मेचर है वो क्या होता है, एक नर्म लोहा। नर्म लोहा क्या होता है, आपको पता है, सॉफ्ट आयरन। तो नर्म लोहा ऐसा लोहा होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है और उसको बहुत जल्दी हम मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके नर्म लोहे के हेल्प से उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो वायर है उसको लपेट कर आर्मेचर को बनाते हैं। क्लियर। इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये है आपका डी। क्लियर। ये है आपके उसकी संरचना, किसकी, डायनेमो की और विद्युत जनित्र की, ये क्या है आपकी संरचना है। क्लियर। इसको हम लेते हैं बिस से एक्सिस। क्लियर। तो ये है आपकी संरचना, अगर एग्जाम में आता है संरचना तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। अदरवाइज आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो कुछ इसको ऐसे तिरछा कर दिया है, ठीक है, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया है, मैंने इसको वर्टिकल ड्रॉ किया है। क्लियर। अब क्या हमारा सिद्धांत हो गया, हमने संरचना देख ली, अब हम देखने वाले हैं कि इसकी कार्यविधि कैसे काम करता है ये, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये जो आर्मेचर है उसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है, या फिर हम वामावर्त या दक्षिणावर्त क्या कहेंगे इसे, मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लिख रही हूं यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, अपने आर्मेचर को घुमा रहे हो। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया था
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो आर्मेचर है ये चुंबक ऐसे रखा है और आर्मेचर ऐसे अंदर उसके घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या बताएगा, ए बी, और ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका सी डी, ये बी सी और ये, क्लियर। इस तरह से ये आर्मेचर घुसा हुआ रहता है, क्लियर। अब ये जो आर्मेचर है, ठीक है, कुछ इस तरह से है ये। अब आप इसको घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कैसे, उल्टा घुमाओगे आप। क्लॉक ऐसे घूमता है ना, आप क्या घुमा रहे हो, उसको उल्टा घुमा रहे हो। आप इसको उल्टा घुमाओगे तो ये जो ए बी है, ठीक है, ये जो ए पी है वो क्या होगा, ऊपर की दिशा में जाएगा, और जो सी डी है वो क्या होगा, नीचे की दिशा में आएगा, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले जो कार्यविधि देख रहे हैं, सबसे पहले जो ए बी है वो क्या होगा, ऊपर की दिशा में, ठीक है, और जो सी डी है वो क्या होगा, नीचे की दिशा में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ए बी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हो तो ए बी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और सी डी क्या हो रहा है, नीचे की दिशा में क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे जो प्रेरित धारा की दिशा है, ठीक है। जो ऑब्वियसली जब ये विद्युत जनित्र है आपका, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, इसमें प्रेरित धारा इंड्यूस होगी। तो क्या हुआ, जो आपके चालक की गति की दिशा क्या है, ऊपर की ओर, तो अपना थंब क्या कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। अब क्या बोल रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ, तो ये वाली जो उंगली है ना, जो आपकी तर्जनी है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपका करंट किस डायरेक्शन में है, तो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, अंदर की डायरेक्शन में है। और अगर मैं ऐसे रखे रहती अपना, अगर मैं ऐसे हमारा हाथ होता तो ये क्या है, ए से बी की ओर है हमारा धारा की दिशा, ठीक है। ये हो गई, है ना, क्लियर हुआ। क्या क्या किया हमने यहाँ पे, ए बी में आपकी मैं नहीं लिखने जा रही हूँ ये, ठीक है। ये क्या है आपकी, ए बी ऊपर गया ना, तो ये क्या है, गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और करंट क्या है, अंदर के डायरेक्शन में है, मतलब ए बी की ओर है, ठीक है। और वहीं अगर हम सी डी की बात करें, ठीक है, सी डी क्या है, नीचे की ओर आ रहा है, सी डी नीचे की ओर आ रहा है, तो थम्स डाउन, ठीक है। क्षेत्र की दिशा क्या है, क्षेत्र की दिशा इस ओर है, नॉर्थ से साउथ, और ये क्या है आपके बाहर की ओर निकलेगा, मतलब कि आप अगर देखेंगे आर्मेचर में, आर्मेचर ऐसे घुसा हुआ है तो ये क्या होगा, बाहर की ओर, सी से डी के डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैं करंट की डायरेक्शन को हम देख रहे हैं, प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ए से बी फिर सी से डी में ये करंट वापस आ रहा है, ठीक है, ए से बी फिर सी फिर डी, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये करंट यहाँ से पास होकर R1 में तो नहीं, डायरेक्ट क्या होगा, R2 जो है इसमें जाएगा, R2 के बाद किस में जाएगा, ये जाएगा आपके B2 पे, जो आपके ब्रश हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना, ये क्या है आपके कार्बन ब्रश, B1 और B2 दो आपके क्या है, कार्बन ब्रश। ये B2 से पास होकर ये क्या जाएगा, फिर से जाएगा आपके B1 में, और B1 में जाने के बाद फिर से ये प्रोसेस क्या हुआ, ABCD हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाफ सर्कल हुआ, ये पलटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब C की जगह पे D आ जाएगा, ठीक है, C की जगह पे D आ जाएगा। और चलिए इसको बदल के ही दिखाते हैं आपको। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट सर्कल में हुआ, ये अब फिर से रिपीट होगा ऐसे ही, ठीक। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, आपका करंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से चेंज होगा, अब क्या है, सी वाला डी पे आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, ए बी पोर्शन इधर चला जाएगा, तो ये सी, ये डी, ये ए और ये बी, क्लियर। फिर यहाँ पर ये B1 में जाएगा, फिर ये B2 ब्रश में, फिर यहाँ पे रिंग 2 ब्रश में जाएगा अगेन, और अगेन यहाँ पे जाने के बाद ये रिंग 1 में जाकर ये CDBA वाला कंप्लीट होगा, क्लियर। इस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो काम करता है ना। इसके बाद ये क्या है आपका डायनेमो या विद्युत जनित्र, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विद्युत जनित्र क्या है, तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें आप
क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो विभक्त वलय परिवर्तक का दिक् परिवर्तक का मतलब क्या है, तो दिक् परिवर्तक मतलब क्या है, वो करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक। क्लियर। तो ये जो विद्युत चलित्र है इसमें क्या होता है, आपको क्या मिलता है, प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। क्लियर। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।